Hello students, once again I welcome you all in new video. And students, today we are going to talk about muscle contraction, and this is the second video of topic muscle contraction. So students, in the last video I have told you all about thin filament and about thick filament. I have told you all about the release of calcium plus 2 ions. Okay, and I have told you all about the function of it also, but how do they do function. ठीक है, ये बच्चों काम कैसे करता है इसके बारे में पढ़ने चल रहे हैं। अब मेन चीज़ तो यहाँ पे कैल्शियम है। दूसरा बताते हैं बच्चों एटीपी इज यूटिलाइज्ड, और एटीपी जो यूटिलाइज होती है दैट इज द हाइड्रोलिसिस। ओके बच्चों, इस हाइड्रोलिसिस ऑफ द एटीपी से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। एटीपी हाइड्रोलाइज होती है और उससे क्या होती है बच्चों, एनर्जी रिलीज हो जाती है। ठीक है ना, एटीपी इज हाइड्रोलाइज्ड, हाइड्रोलाइज होगी बच्चों तो ये क्या टूटेगा, एडीपी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस 1 इनऑर्गेनिक फास्फेट। और यहीं पे क्या होगी, जब देखो फास्फेट एक बांड, दो बांड, तीन बांड, जब एक बाउंड ये बाहर होगा तो यहीं बच्चों क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, एनर्जी बच्चों क्या होगी, रिलीज होगी। एक चीज़ और भी आप जानिए बच्चों, मसल्स में जो एटीपी जो स्टोर होती है, ठीक है, जो मसल में जो एटीपी स्टोर होती है दैट इज़ द फास्फोजिन। ठीक है, दैट इज़ अ फास्फोजिन। ये एटीपी से लगभग 10 to 100 टाइम्स ज़्यादा, ठीक है, और उसमें एनर्जी होती है। ठीक है, ये सिलेबस में आपके नहीं है। आप ये समझिए कि एटीपी की बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाते हैं, फास्फोजिन बनाते हैं। ठीक है ना, एक आपको मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, सिलेबस में नहीं, आप जान लीजिए बच्चों। मसल कॉन्ट्रैक्शन में देख लीजिए, मैंने नोट्स बनाया हुआ है। मसल कॉन्ट्रैक्शन जो होता है बता चुका हूँ ऑलरेडी, स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी है, हक्सले बाय जे हक्सले एंड एच हक्सले। नाम पहले लिया था मैं केवल हक्सले साहब का, तो दोनों टाइटल में है ना ये, लेकिन दो साइंटिस्ट हैं, जे हक्सले एंड एच हक्सले। तो व्हाट इज द मेन फंक्शन, मेन स्टेप क्या उसमें होता है, व्हाट डू अकर। ठीक है, एक्टिन स्लाइड ओवर मायोसिन, ठीक है, थिन फिलामेंट स्लाइड ओवर थिक फिलामेंट। अब इसको शॉर्ट में कहते हैं थिन फिलामेंट, थिक फिलामेंट के बच्चों क्या होता है, स्लाइड होता है। ठीक, आगे की हम बात बताएं तो ये देखिए बच्चों, ये कौन सा था, ये देखिए थिक फिलामेंट है, ये क्या है, थिन फिलामेंट है। बताया था ना, अगर ये ऐसे ये थिक फिलामेंट है बच्चों, तो ये थिक फिलामेंट देखिए ऐसे है। ठीक है, देखिए जैसे कर रहे हैं ना, देखिए कर रहा है ना ये, तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। देखो हाथों कैसे करना है, यहाँ मसल में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है बच्चों, और ये थिक फिलामेंट के ऊपर थिन फिलामेंट ऐसे है। तो देखो ये अब नॉर्मल हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गई, ये क्या बोलते हैं, हाँ ये कॉन्ट्रैक्शन हो गई। ठीक है, तो इसमें बच्चों होता क्या है ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये आपको याद रखना है। साइज ऑफ आई बैंड डिक्रीज। अब आप कहोगे सर आई बैंड, बच्चों देखो यहाँ डायग्राम बना है, देख रहे हो यहाँ पे ना, सी आप योर बुक। ठीक है, बच्चों ये ऐसे जो बता चुका हूँ आपको, ये बैंड बना। अगर आपको कोई डाउट हो यू कैन रिवाइज द प्रीवियस वीडियो। ठीक है ना बच्चों, तो साइज ऑफ जो आई बैंड होती है, देखो यहाँ से यहाँ तक बताया था क्या बच्चों, एक सार्कोमेयर देखो यहाँ से यहाँ तक है, एक सार्कोमेयर S1 मान लीजिए, दिस इज द सार्कोमेयर 2। तो साइज ऑफ क्या लिखा है, आई बैंड डिक्रीजेज। ठीक है, तो आप देखो आई बैंड का जो है यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे कम हुआ ना बच्चों, यहाँ देखो और भी कम हो गया। मैक्सिमली लिखा है ना, मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्टेड, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन, इसे इतना हुआ और भी ज़्यादा हो गया ना। कहते हैं ना जो ताकत आती है वो पूरा कॉन्ट्रैक्शन पे ही आती है। ठीक है, मसल्स में मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्टेड, नहीं कि मैक्सिमम जो पॉसिबल है। साइज ऑफ सार्कोमियर डिक्रीज, सार्कोमियर देखो बच्चों यहाँ पे देखो, ये सार्कोमियर देखो यहाँ से लेके यहाँ तक है, दो है, यहाँ एक की बात करें बेटा तो ये बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो यहाँ पर देखो इतना इतना देखो कम है ना बच्चों, यहाँ पर देखो और भी कम हो गया, देखो यहाँ से, तो ये सार्कोमियर का साइज भी गिर जाएगा। फिर क्या, साइज ऑफ एच जोन डिक्रीजेज। एच जोन बताया था बच्चों, देखो ये यहाँ पर देखो, जहाँ थिक फिलामेंट, ध्यान सुनिए, जहाँ पे थिक फिलामेंट है उसके ऊपर थिन फिलामेंट नहीं है, उसी रीजन को क्या बोलते हैं, एच जोन, क्या बोलते हैं, एच जोन। तो ये भी क्या देखो यहाँ पे इतना ज़्यादा है बच्चों, यहाँ पे देखो बहुत न के बराबर, यहाँ तो है ही नहीं, समझ लो यहाँ पे कम है,
ठीक है, साइज ऑफ एसीटोन डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और ठीक है बच्चों, साइज ऑफ ए बैंड कांस्टेंट, देखो यहाँ ए बैंड बच्चों, यहाँ पे देखो, यहाँ से देखो, यहाँ ए बैंड, ये थिन फिलामेंट की लंबाई में थोड़ा घटती है, ऐसे यहाँ से यहाँ थिन बैंड थी, ये भी देखो यहाँ से यहाँ तक थिन फिलामेंट है, यहाँ से देखो ये थिन फिलामेंट है, ठीक है ना। तो चलो बच्चों, ठीक है, ये आपको ये मैं पढ़ा चुका हूँ। अब ऑलरेडी हम बता चुके हैं बच्चों, ये ब्रेन है, ब्रेन से क्या आएगा, इम्पल्स। देखो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत लंबा वीडियो हो जाता है तो अब बहुत समझ में नहीं आता बस, ठीक है, क्योंकि आपको वो ऑलरेडी मैं सब बता चुका हूँ। इम्पल्स, इम्पल्स बच्चों कहाँ जाएगा, ये मसल सेल में जाएगा या मसल बंडल में जाएगा। बच्चों मसल बंडल या मसल सेल में जाएगा तो उसी मसल सेल के पास ही क्या होती हैं, सार्कोप्लाज्मिक, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या होगा बच्चों, रेटिकुलम। उसमें बताएं बच्चों, एक एल ट्यूब्यूल होता है, एक क्या होता है, टी ट्यूब्यूल होता है। तो जैसे ही सिग्नल देखो यहाँ से इम्पल्स जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो जब से यहाँ पहुँचेगा एल ट्यूब्यूल क्या करेगा, रिलीज कैल्शियम आयन, रिलीज कैल्शियम +2 आयन्स, ध्यान सुनिएगा, ठीक है। अब जैसे ही रिलीज कैल्शियम +2 आयन करेगा बच्चों, ये क्या करता है, जो हमने बताया था ना, देखो ये, आप इस डायग्राम को देखिए, क्या हम बना पाएंगे उसको इतना अच्छे से, ठीक है। ये देखो बताया था बच्चों, ट्रोपोनिन होता है, ट्रोपोमाइसिन होता है, एफेक्टिन होता है। तो ट्रोपोनिन के बच्चों 3 यूनिट बताए थे, ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन आई, ठीक है बच्चों। तो 3 यूनिट बताए थे। तो क्या करता है, एक यूनिट से क्या करता है, कैल्शियम बाइंड हो जाता है, ठीक है। बहुत कॉम्प्लेक्स मत करिए इसको, ठीक है, हम करना चाहते हैं, ठीक है। तो बच्चों क्या करते हैं, कैल्शियम बाइंड्स विथ 1 सब यूनिट। पहला स्टेप में क्या होगा बच्चों, कैल्शियम +2 बाइंड्स विथ 1 सब यूनिट ऑफ, with 1 सब यूनिट ऑफ क्या बोलते हैं उसको, ट्रोपोनिन, ठीक बेटा। ट्रोपोनिन से क्या करेगा, ये ऐड कर लेगा। जब ट्रोपोनिन से ऐड कर लेगा, देखिए इसमें बताया था बच्चों, यहाँ 3 है ये, तो एक ये क्या करता है, ये देखो यहाँ पे देखो ऐसे, इसको आप ऐसे मानिए बेटा, 1 2 3, और यहाँ पे देखो, ये देखो ऐसे ऐसे है ना, ये इसको ऐसे मानिए, ठीक बच्चों। देखो ये, तो यहाँ पे देखो बताया था ना 2 चीज़, यहाँ पे ऐसे एक बताया था बच्चों, क्या बताया था आपको, एक्टिन बाइंडिंग साइट, एक्टिन बाइंडिंग साइट एक बताया था बच्चों। यहाँ पे मान लीजिए ये दोनों में दोनों रहेंगे, ठीक है, ये रहेगा एटीपी बाइंडिंग साइट, ठीक है बच्चों। अब आप सीधी सी बात सोचिए, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ बच्चों यहाँ पे। अब देखिए बच्चों, देखो जैसे ट्रोपोनिन की ये 3 सब यूनिट हैं, ठीक है, थोड़ा ये गंदा हो गया यार, इसको चलो अंडरस्टैंड है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे ये जैसे कैल्शियम मान लो इससे आके बाइंड होगी, एक फिक्स होता है किससे जुड़ना है, लेकिन आपको मैं टफ नहीं करूँगा। तो कैल्शियम जैसे ये जुड़ जाता है, तो ये जुड़ जाएगा। तो बच्चों ये क्या होता है, तीनों में होता है ओरिएंटेशन, क्या होता है, ओरिएंटेशन। तो जैसे कैल्शियम जुड़ेगा, ठीक है, तो ये देखो क्या करता है ना, ये सब यूनिट मान चलो, ये सब यूनिट ये क्या करता है, ये जो एक्टिन बाइंडिंग साइट है इसको मास्क किया रहता है, आप नोट्स में देखिएगा बुक में, ठीक है। तो इसको मास्क किया रहता है, मतलब ढका रहता है। जब ये बताओ बेटा, जब कैल्शियम नहीं था तो इनका ओरिएंटेशन तीनों का ऐसा था कि ये एक्टिन बाइंडिंग साइट को बच्चों क्या करते हैं, मास्क किए रहते हैं। अब इसी चीज़ को यहाँ पर डायग्राम देखिए, वहाँ पे थोड़ा सा मैं देखो एक ही बता रहा हूँ,
ये देखो एक्टिन बाइंडिंग साइट का है ये बच्चों क्या है, ये एक और भी है ना, यहाँ पे दो दो हैं। ये क्या है, एक्टिन हो गया, एटीपी बाइंडिंग साइट। तो जब कैल्शियम नहीं था, ठीक है, तो इन तीनों सब यूनिट में से ये क्या करते थे बच्चों, एक सब यूनिट इसको ढका रहता था, इसको एक्टिन बाइंडिंग साइट को। जब ये ढका रहेगा बच्चों तो क्रॉस ब्रिज नहीं बन पाएगा। लेकिन जब कैल्शियम आया तो कहा ट्रोपोनिन जस्ट बी अलर्ट, आई एम हियर, ओके। और मैं आपको अब फ्रॉम नाउ आई विल नॉट लेट यू मास्क द एक्टिन बाइंडिंग साइट। एक्टिन बाइंडिंग साइट ये कहता है कैल्शियम, इससे आके एक को मान लेते हैं, ठीक है, कि आप अभी तक तो इसको मास्क किए ढके रहें, और ढके रहने से क्या होगा बच्चों, दोनों बीच में ये क्या हो गया, ये क्रॉस बाइंडिंग, क्रॉस ब्रिज नहीं बन पाया, क्योंकि ये ढका था। मान लीजिए ऐसे, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, ठीक है, जैसे यही पीस ऑफ पेपर मान लीजिए ऐसे, ठीक है बच्चों, क्या देखो ऐसे। अब देखो ये एक्टिव बाइंडिंग साइट हो गया, ध्यान समझिएगा बच्चों, बहुत आसान नहीं है ये, ठीक है। दिस इज अ एक्टिव बाइंडिंग साइट एंड दिस इज अ ट्रोपोनिन का एक सब यूनिट। अब यहाँ बच्चों क्या, इसका ओरिएंटेशन ऐसा था कि ये बीच में क्रॉस ब्रिज नहीं बन पाया। अब क्रॉस ब्रिज नहीं बन पाया तो मसल कॉन्ट्रैक्शन तो होगा ही नहीं, आप लाख सोच लीजिए। तो क्या किया, कैल्शियम आ गया और इन तीनों को ऐसा एक जो सब यूनिट था एक से बाइंड कर लिया। बाइंड करते ही इनका ओरिएंटेशन हो गया, तीनों का क्या हो गया, ओरिएंटेशन। तो ये क्या होगा, ये जो ये देखो ये था ना, ओरिएंटेशन होते ही ये क्या, ये हट गया, तो ये क्या हो गया, अनमास्क हो गया ना ये देखो एक्टिव बाइंडिंग साइट जो था, एक्टिन बाइंडिंग, एक्टिन कहाँ है बेटा, एक्टिन तो आपको ये पता है, ये इस पे है ना बेटा एक्टिन। ये देखो फाइब्रस एक्टिन, ग्लोबुलर एक्टिन तो यहाँ पे है ना, ऐसे ऐसे बनाए थे बेटा, एक्टिन बाइंडिंग साइट तो यहाँ पे है। तो ये जैसे ही अनमास्क हो जाएगा, ये देखो इस पर ये इस तरह से इस पर ये जुड़ जाएंगे ये, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये शुरू में जुड़ने के लिए भी क्या है, अब दूसरा देखो जुड़ गई है तो ये क्रॉस ब्रिज बन गया। लेकिन क्रॉस ब्रिज बनने के लिए बच्चों एटीपी भी चाहिए होती है, तो एटीपी बाइंडिंग साइट भी होती है। अच्छा ये बताओ, अगर आप चाहते हो कि पनीर खूब अच्छा बने, ठीक है, तो पनीर के साथ कोई चाहिए बना, पनीर को कोई ना चाहिए, कोई ना कोई चाहिए आदमी बनाने के लिए उसको ना, तो कोई व्यक्ति वहाँ पर रहेगा तो बनाएगा उसको, वो बनता रहेगा। लेकिन बच्चों वहाँ पे बनाने के लिए क्या चाहिए, एटीपी, यानी उसको एनर्जी भी चाहिए बच्चों ना। भाई बताओ, अगर आप बर्नर पे रख दीजिए, गैस ऑन ना करिए, ठीक है, तो कोई मतलब है, पनीर विल नॉट बी कुक्ड, पनीर बन ही नहीं पाएगा। तो क्या बच्चों यहाँ पे एटीपी, वहाँ एनर्जी चाहिए ना, तो यहाँ पे दोनों के बीच क्रॉस ब्रिज बनाने के लिए बच्चों, दोनों के बीच क्रॉस ब्रिज, और बड़ा करता हूँ यार, ये देखो, ठीक है। तो बच्चों क्या होगा, ये देखो ये क्रॉस ब्रिज इसके बीच में, ये एक्टिन है ना, एफ एक्टिन है, ठीक है, इसके बीच में क्या बच्चों, क्रॉस ब्रिज बनाने के लिए, ठीक है, बनाने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी भी चाहिए, तो एटीपी की भी जरूरत होती है। तो एटीपी टूटता है एडीपी प्लस आईपी में, तो वहीं जो एटीपी रिलीज होती है, इसको दोनों को जोड़ने में काम आती है, इसी को बोलते हैं एटीपी इज अरेंज बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी, ठीक है बच्चों। तो जब तक कैल्शियम रिलीज होता रहेगा तब तक ये क्रॉस ब्रिज बना रहेगा ये, ठीक है। एक सेकंड के लिए, आधे सेकंड के लिए ऐसे ऐसे कर दिया तो रिलीज हो रहा है, आप इसमें नहीं दिख पा रहा है ना, देखो ये ऐसे मुट्ठी बांध दिया बच्चों, तो ये कैल्शियम देखो रिलीज हो रहा है। इसलिए कहते हैं ना बॉडी में कैल्शियम की कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, नहीं तो क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से नहीं हो पाता है, ठीक है ना। इसलिए कैल्शियम बहुत जरूरी होता है, बोन्स के लिए भी और मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी, ठीक। और इस चीज़ और देखोगे आप ना कि जो डेड बॉडीज होती है स्टिफ हो जाती हैं, क्यों, क्योंकि उनके डेड बॉडी में जो सार्कोप्लाज्मिक है ना बच्चों, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वहाँ का जो एल ट्यूब्यूल है, वहाँ से कैल्शियम रिलीज नहीं हो पाती, क्योंकि सेल्स आर डेड, सेल्स क्या हैं, डेड, इसलिए उनकी बॉडी जैसी होती है वैसी रह जाती है। जब तक शरीर गर्म है किसी डेड बॉडी की, आप उसके हाथ पैरों को अच्छे से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है, फॉर द क्रीमेशन। नहीं पता चला जैसा है वैसा ही रह जाता, फिर बाद में उसको क्या करते हैं लोग, फोर्सफुली उसको क्रैक कर देते हैं, होता है 24 घंटे बाद जब डिकम्पोजिशन शुरू हो जाएगा तब होता है, ठीक है बच्चों ना। तो सेल्स डेड हो जाएंगे तो एल ट्यूब्यूल से कैल्शियम रिलीज ही नहीं होगा, तो रिलीज नहीं होगा तो आप उसमें मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा ही नहीं। तो हाथ अगर ऐसे डेड बॉडी का हाथ देखे होंगे, डेड बॉडी का हाथ देखिए, डेड बॉडी का हाथ अगर ऐसे है तो ये ऐसे ही रहेगा ये, ठीक है।
अगर आधे घंटे के अंदर जब तक बॉडी गर्म है इसको ऐसे कर लिया जाए तो आराम से ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, यही कैल्शियम रिलीज उसका रीजन है। ठीक, इस बुक में आप समझ लीजिए। हाँ बच्चों, ये तो पहला स्टेप हो गया। हाँ, पहले इसी स्टेप को यहाँ बुक समझिए। देखो ट्रोपोनिन बच्चों था ना, ये देखो ट्रोपोनिन का एक यूनिट क्या होता है, इसमें आता है कैल्शियम। क्या आता है? कैल्शियम +2। और इसके एक के साथ क्या स्टिक हो जाता है, बाइंड कर लेता है। तो ये चीज़ें देखो, ये चीज़ें हम तीनों सब यूनिट बच्चों ना, यहाँ पे ये देखो, ये एक्टिन बाइंडिंग साइट कहाँ पे होगा? मेरोमाइसिन के हेड पे। एक्टिन तो ये है, लाल देख लो तुम, दिस इज द एक्टिन, एफ एक्टिन। ये जुड़ता है इसके साथ, तब क्रॉस ब्रिज बनता है। ये देखो ग्रीन, ये देखो बबल वाला मिलता है इसके साथ, तब क्रॉस ब्रिज बनता है। ठीक है, तो जैसे ये कैल्शियम आएगा नहीं तब तक इसका ये इसको ढका रहता है ना। ये ट्रोपोनिन के तीनों यूनिट क्या होते हैं? इस मास्क को, साइड को, एक्टिन बाइंडिंग साइड को ढके रहते हैं। ठीक है, उसका मास्क किए रहते हैं। ठीक, तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस चलता है। ये देखिए पहला स्टेप एक्टिन फिलामेंट हो गया बेटा यहाँ पे। सॉरी, पहला स्टेप देखिए ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज। तो ये क्रॉस ब्रिज बनी हुई है, देखो ऐसे कंट्रक्शन हो गया ना। ये दोबारा इसको रिलैक्स करने के लिए भी एटीपी चाहिए होती है। तो ये क्या होगा? ब्रेकिंग ऑफ द देखो ऐसे कॉन्ट्रैक्शन है, ये क्या होगा? ब्रेकिंग ऑफ द क्रॉस ब्रिज। उसके लिए भी एनर्जी चाहिए होती है, डबल एनर्जी खर्च होती है। इसलिए आप काम करते हो तो बहुत थक जाते हो। जैसे एटीपी बहुत यूज होगी, कंज्यूम होगी ना बॉडी से बेटा। ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज हो गया पहला स्टेप। देखो एटीपी, देखो यहाँ पे एटीपी खत्म हुई बच्चे ना। फिर क्या होगा? मायोसिन फिलामेंट। देखो ये बता, ये देखो ना बेटा, ये देखो मायोसिन फिलामेंट है। देखो ना, मायोसिन मोनोमर है ये, तो मायोसिन का फिलामेंट बनेगा बच्चों ना। तो मायोसिन का फिलामेंट हो गया। ये देखो ये एक्टिन फिलामेंट। मेन एक्टिन फिलामेंट से मतलब है ट्रोपोनिन। तो ट्रोपोनिन के रहने से क्या है कि हमेशा मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि जब आप सोचेंगे ब्रेन से तभी तो इम्पल्स आएंगे ना। देखो ब्रेन से सोचोगे तभी तो इम्पल्स आएंगी, कहाँ? मसल सेल में आएंगी, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एक्साइट करेंगे, तब निकलेगा क्या? कैल्शियम। अच्छा बताओ, अभी हाथ ऐसा रखे हैं, हम नहीं सोच रहे हैं, आई एम नॉट थिंकिंग एट ऑल, ब्रेन से सिग्नल चला? आर यू गेटिंग मी स्टूडेंट्स? सिग्नल इम्पल्स चला ही नहीं, लेकिन मैंने सोचा ऐसा है, अंगूठे को ऐसे करना है। देखो ये, देखो ये, अब एल टेबल सोच रहे हैं कि वो कैल्शियम रिलीज कर, देखो ऐसे ऐसे दिखा, ऐसा करूँ, खूब कैल्शियम रिलीज हो रहा है, खूब कैल्शियम रिलीज हो रहा है। ठीक, मैं नहीं सोचूंगा, मुझे हाथ नहीं करना है, ऐसे करो हाथ, नॉर्मल हो। ठीक बच्चों, तो इस तरह से देखो ये, तो यहाँ पे देखो एक्टिन फिलामेंट को मेन दिखा है क्योंकि इसी से क्रॉस ब्रिज बनता है बच्चों। ठीक, तो ये देखो देखो आईपी होना चाहिए यहाँ पे, कोई बात नहीं। एडीपी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, 2 फास्फेट निकला है, एक तीसरा फास्फेट निकल गया है, बताया था ना बच्चों। देखो 3, 1 2 3, तो एक बॉन्ड टूटने से एनर्जी रिलीज होती है बेटा, वही एनर्जी दोनों को जोड़े रखती है। ठीक, तीसरा देखो क्रॉस ब्रिज मायोसिन हेड। देखो मायोसिन हेड यहाँ पे है और ये क्रॉस ब्रिज दोनों के बीच में बन गया। ठीक, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज हो गया। फिर बच्चों क्या होगा? ये जैसे ऐसे देखो, ऐसे ऐसे जुड़ा, ये देखो ये ऐसे करता है, ये ऐसे करता है, तो क्या होगा? ये स्लाइडिंग करती है ना। किसका स्लाइडिंग? मेरोमाइसिन का हेड, मेरोमाइसिन का हेड एक्टिन फिलामेंट के ऊपर। कौन सा एक्टिन फिलामेंट? एफ एक्टिन, फाइब्रस वाले पे ऐसे स्लाइड करता है। देखो ऐसे, देखो यही मसल कॉन्ट्रैक्शन है जो कर रहा हूँ, देखो ना ये बना। ठीक, इधर से कैल्शियम आया, ये अनमास्क हुआ, ये जुड़ गया। देखो ऐसे मालूम था, कैल्शियम आया, इसको ऐसे कर दिया। बहुत सही, देखो बेटा आपकी चीज समझ आ जाएगा। ऐसे था बेटा ट्रोपोनिन, ऐसे ट्रोपोनिन था, तो कैल्शियम आया, तो कैल्शियम इसको ऐसे पकड़ लिया, इसको ऐसे होकर लिया। ठीक, तो ये देखो ऐसे, ये देखो मेरोमाइसिन का हेड इसको जुड़ गया। एक्टिन बाइंडिंग साइट इसमें था, मेरोमाइसिन के हेड पे, हाथ में जो हिला रहा हूँ, तो एक एक्टिन ये है, एक्टिन दिस इज दिस, ये ऐसे जुड़ गया। ठीक बेटा, तो ये देखो ये हो गया। फिर बना रहा कुछ, जितने समय तक आप हाथ ऐसे हम हाथ को कॉन्ट्रैक्ट किए रहें, और फिर क्या हो, ये समय के साथ फिर क्या होगा, ये फिर से एनर्जी रिलीज होगी और उसको ये छोड़ देगा। फिर यहीं ऐसे, फिर यहीं ऐसे, सेम प्रोसेस रिपीटेड मिलियंस टाइम्स वी कैन से। ठीक है बच्चों, तो स्लाइडिंग इसलिए इसको नाम दिया गया है। ठीक है, आप ये भी पढ़ लीजिए ना, इंक्रीज इन कैल्शियम प्लस लेवल लीड्स टू द बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम विद अ सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन ऑन एक्टिन फिलामेंट एंड देयर बाय रिमूव द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट फॉर मायोसिन। ठीक ना, ठीक है बच्चों ना, सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन देखो बता चुके हैं।
टॉपिक की सब यूनिट बता चुके हैं ना, देखें यहाँ पे। सो चलो बच्चों, ठीक है। और ये डायग्राम आप बना लीजिएगा, ये डायग्राम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये डायग्राम नहीं बनाएंगे तभी काम चल जाएगा, लेकिन ये डायग्राम अच्छे से बना लीजिएगा। सो चलो बच्चों, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।